ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण शाहुकाचार्य ग्रंथ में कल अपन ने देखा था कि कैसे ये जीव दान देते हैं और किसी को भी दान दे देते हैं। कुपात्र कौन कौन होते हैं उनके संबंध में अपन ने चर्चा की थी। मिथ्या धर्म की दृढ़ वासना वाले हैं, घोर तपस्चरण करते हैं। अच्छा देखो, एक चीज है उसमें, उनकी जो क्रियाएं थी, क्रियाएं गलत नहीं दिखती थी। वो गलत सारा का सारा उसके अभिप्राय की वजह से, सब अभिप्राय के कारण, ऐसी खोटी मान्यता के कारण, ग्रहित मिथ्यात्व के कारण वो व्यक्ति बाहर में वैसी अच्छी क्रियाएं करता हुआ भी कुपात्र कहलाता। और सिर्फ कहलाता नहीं है, उस कुपात्र को दान देने का फल भी खोटा होता है। तो कुपात्र दान से तो बचना ही चाहिए। देखो, पात्रों को दान दे तो वो सही जगह पर लगने के कारण सही फल देता है, और कुपात्रों को दान देना गलत जगह दिया हुआ है, इस वजह से वहां पे खोटा फल ही देता है। कुपात्र दान का फल आज अपने को देखना है यहाँ पर। तो ये अपन देखेंगे, पहले श्लोक बोल लेते हैं। नव पुण्ये प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणामार्याणामिष्यते दानम् गृहकर्मणापि निचितम् कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारी उच्चैर्गोत्रं प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतेच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। तो कुपात्र कल अपन ने देखे थे कई सारे, बहुत सारी क्रियाएं अपने जैन धर्मानुकूल क्रियाएं भी, है ना। जो एक व्रती श्रावक करता है, इस तरह की कुछ क्रियाएं भी इसके देखी जाती। लेकिन क्या लिखा था, अनेक एकांती परमागम की शरण रहित, आत्मज्ञान रहित, मिथ्या दृष्टि कुपात्र हैं। अनेक जीव ऐसे एकांती होकर के, और परमागम की शरण वास्तव में नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो वो सब कुपात्र कहलाते हैं। अब आगे कुपात्र दान का फल अपने को देख, है ना। कुपात्र दान का फल यहाँ देखते हैं अपन।
देखिए, भी हो गया था ना। हाँ, ऊपर से ये है, दूसरी पंक्ति अपन ने देख ली थी। इत्यादि अनेक एकांती परमागम का शरण रहित, आत्मज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि कुपात्र हैं। ये सब कुपात्र हैं। अब इसके आगे, इनको दान देना अनेक प्रकार फले, तरह तरह से फलता है। मैंने उसके तरह तरह के फल मिलते हैं, जैसे तरह तरह के कुपात्र या पात्र, ऐसे ही उनका तरह तरह का फल। याद रखिए उमा स्वामी आचार्य का जो सूत्र था, है ना, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विषय। विधि में अंतर होने पर फल में अंतर होगा, है ना। दाता में अंतर होने पर, दाता में मतलब दाता के जो भाव हैं उन भावों में अंतर होने पर, द्रव्य में अंतर होने पर, और जो पात्र है उस पात्र में अंतर होने पर भी फल में अंतर होता है। ऐसे ही यहाँ पर कि इनको दान देना अनेक प्रकार फले, जैसा पात्र, जैसा दातार, जैसा भाव, जैसा द्रव्य, जैसी विधि सु दिया, तैसा फल है। ये उस सूत्र का अर्थ है क्या, कि जैसा पात्र हो, जैसा दातार हो, जैसे भाव से जिस द्रव्य को जिस विधि से दिया गया है, वो उसी तरह से फलता है। केई तो असंख्यात द्वीपनि में दान के प्रभाव ते पंचेंद्री तिर्यंचनी के युगलनी में उपजे। भोग भूमि तो मिलेगी, लेकिन भोग भूमि तिर्यंच वालों की भी होती, तिर्यंच भी होते हैं ना भोग भूमि में। तो कि दिया साहब इसने दान तो दिया, अब लेकिन वो कुपात्र को दान देने के कारण वो भोग भूमि में अथवा भोग भूमि में भी, है ना, पंचेंद्रीय तिर्यंचों के युगल में पैदा हो, जहां चार चार अंगुल प्रमाण महामिष्ट सुगंध तृण भक्षण करे। क्या, बहुत मीठे और सुगंधित ऐसे घास के तिनके, क्या, चार चार अंगुल ऊंचे, चार चार अंगुल ऊंचे घास के तिनके। एक अंगुल होता है ना, ऐसे चार चार अंगुल, यूं समझ लीजिए, ऐसा 4 इंच समझ लीजिए आप, 4 4 इंच ऊंची घास का, बहुत मधुर सुंदर घास का भक्षण करते हैं। अब जानवर है तो जानवर को जानवर के हिसाब से ही मिलेगा, मिल जाता है वहां आसानी से, ये बात है। पर तिर्यंच दशा में महान अमृत समान जल पीवे है, पानी भी ऐसा मिलता है उनको। परस्पर बैर विरोध रहित तिष्ठे है, एक जानवर दूसरे जानवर को परेशान नहीं होता। जैसे यहाँ तो देखते हैं ना, एक कुत्ता वो दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकता है, उसे परेशान करता है, भगाता है इधर से उधर, ऐसा वहां नहीं होता। परस्पर भेद विरोध रहित तिष्ठ है, जहाँ शीत की बाधा नहीं, उष्णता की तावड़ा की, पवन वर्षा की बाधा रहित, एक पल्य पर्यंत आयु भोगे है। यार वहां पे कोई सर्दी वर्दी की बाधा नहीं होती है, गर्मी की बाधा नहीं होती है। तावड़ा, तावड़ा मतलब धूप, तावड़ा बोलते हैं धूप को। क्या, यहाँ पे क्या किया है ये, हाँ गर्मी की जलन नहीं है, ठीक है ना। तावड़ा असल में धूप को कहा जाता है, तेज धूप होती है ना, उसे तावड़ा कहते हैं। परस्पर वेर विरोध सहित तिष्ठ है, जहाँ शीत की बाधा नहीं, उष्णता की तावड़ा की पवन वर्षादि की बाधा रहित, एक पल्य पर्यंत आयु, एक पल्ली की आयु वहां पर मिलती है। ये जगन्य भोग भूमि में है, जहाँ विकलत्रयन की बाधा रहित, कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं भोग भूमि में, है ना, तो विकलत्रय जीवों की भी बाधा नहीं होती। जैसे गाय भैंस वगैरह को तो मच्छर काटे, कोई ऐसे कीड़े लग जाए, वहां नहीं होता। अनेक प्रकार स्थलचर नभचर तिर्यंच होए, यथेच्छ विहार करते, सुखते भोग भोगते, जुगल ही लार उपजे लार ही मरी, व्यंतर भवनवासी ज्योतिषी देवनी में उपजे। ये क्या हुआ, ये पहले तो दान के प्रभाव से, लेकिन कुपात्र दान था इसलिए तिर्यंच बना भोग भूमि का। और भोग भूमि में एक पल्ली की आयु तक इसने खूब आराम से भोग भोगे। कैसे भोग, कि तिर्यंच को क्या चाहिए, वो अच्छी मीठी मीठी घास खाने को मिल गई, अमृत जैसा मीठा पानी पीने को मिल गया, कोई प्रकार की बाधा नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मारने वाला बांधने वाला नहीं। मैंने तिर्यंच गति के जो दुख अपन ने छेड़ाला आदि में देखे हैं, वो दुख वहां पर नहीं दिखते। वहां पे जैसे मनुष्य युगलिया पैदा होते हैं, ऐसे तिर्यंच भी युगलिया पैदा होता है, और युगलिया ही मर करके वो भवनवासी व्यंतर या ज्योतिषी देवों में पैदा हो जाते, क्योंकि मिथ्या तो सही थे और तिर्यंच थे।
तथा कई कुपात्र दान के प्रभाव से उत्तर कुरु। हाँ, इसमें दो एक जगह मामूली सा है कुछ। अजय तो अब आएगा। ये थलचर के बाद नभचर में इन्होंने थलचर नभचर जगह छोड़ दी। जगह छोड़ने की जरूरत नहीं थी। क्या पता क्यों छोड़ी है जगह, आप पे भी छूटी हुई है ना। गेप दे रखा है ना। थलचर और नभचर जलचर नहीं होते, ये विशेष बात है। जलचर नहीं हुआ। तथा कई कुपात्र दान के प्रभाव थे। उत्तर कुरु देव कुरु भोग भूमि में तिर्यंच उपजी। तीन पल्य पर्यंत सुख भोगी देवनी में उपजे। अब भोज से उत्तर कुरु देव कुरु ये उत्कृष्ट भोग भूमि है ना। देखो, ये तो आपको ध्यान होगा तीन लोक का जो नक्शा आपने पढ़ा होगा पहले। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत एरावत। इनमें से भरत और एरावत ये दोनों में तो हमेशा कर्म भूमि चलती है। तीन काल तक भोग भूमि रहती है, वो सिस्टम है उसका, पहला दूसरा तीसरा काल भोग भूमि का। लेकिन अब आगे देखना, हेमवत सदा काल जघन्य भोग भूमि रहती है ना। हेमवत और उधर से हिरण्यवत। हेमवत और हिरण्यवत ये दोनों में हमेशा जघन्य भोग। और फिर आगे बढ़ो ना, तो भरत हेमवत हरि, हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र, इन दोनों में हमेशा मध्यम भोग भूमि, जैसी दूसरे काल की व्यवस्था वैसी। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ो तो कौन आता है कि विदेह, लेकिन विदेह में पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह को छोड़ दो। सुमेरु के उत्तर और दक्षिण की तरफ जो उत्तर कुरु और देव कुरु है, इन उत्तर कुरु और देव कुरु में हमेशा पहली भोग भूमि उत्कृष्ट भोग भूमि रहती है, जैसे अपने यहाँ पे पहले काल। ये नियम है, ये भोग भूमियां फिक्स है। अपने यहाँ पे तो पहले दूसरे तीसरे काल में अलग अलग होती हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में जैसे अपना कौन सा था ये, हेमवत और हिरण्यवत, इनमें जगन्य भोग भूमि। और अ, हरि और रम्यक इनमें मध्यम भोग भूमि। और उत्तर गुरु और देव गुरु इनमें उत्कृष्ट भोग भूमि है ना, उत्तम भोग भूमि वहां पर। तो कोई कोई कुपात्र दान के प्रभाव से उत्तर गुरु देव गुरु भोग भूमि में तिर्यंच उत्पन्न हो। देखो, मनुष्य नहीं बन पा रहा है, वो तिर्यंच ही बनेगा। तिर्यंच उपजी तीन पल्ले पर्यंत। वहां पे एक पल्ले की थी, यहाँ तीन पल्ले। तीन पल्ले पर्यंत सुख भोगी देवनी में उत्तम भोग भूमि वाले नियम से स्वर्ग के देवों में पैदा होते हैं, है ना। मतलब देव में जाते हैं, ये भी देव में जाते हैं, मध्यम जगन्य वाले भी, लेकिन इनके स्थान अलग है। कई कुपात्र दान के प्रभाव थे। हरि क्षेत्र रम्य क्षेत्र क्षेत्रनी में दो पल्ले की आयु के धारक। कई हिमवत क्षेत्र हिरण्यवत क्षेत्र में एक पल्ले की आयु को धारण करी। तिर्यंच युगलनी में उपजी मरी देवलोक जाए। उत्पन्न होकर के और मर करके फिर वहां पे देवों में पैदा होते हैं। चलिए, अ, देव में जाते हैं। कई कुपात्र दान के प्रभाव होते हैं। अंतरद्वीप छिन्वे हैं, तिन में मनुष्य युगल। 96 अंतरद्वीप है। अंतरद्वीप माने ये जो लवण समुद्र है ना, लवण समुद्र के बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे अंतरद्वीप बने हुए, उनमें जाकर के युगल या मनुष्य पैदा होते हैं, वो है उपभोग भूमिया। अब अंतरद्वीपनी में मनुष्य उपजे है, तिनका स्वरूप ऐसा है। अंतरद्वीपों में जो मनुष्य होते हैं वो कैसे होते हैं। समुद्र की पूर्वादि दिशा में, यही लवण समुद्र पूर्व तरफ का अगर देखो, तो वहां पे चार द्वीप हैं। तिनमें पूर्व दिशा के द्वीप में मनुष्य एक पग वाले उपजे, एक पैर वाले मनुष्य। तो लंगड़े नहीं, लंगड़े नहीं, उनकी बनावट ऐसी ही शरीर, एक ही पैर वाले। दक्षिण दिशा में पूंछ वाले मनुष्य हैं। मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के हैं। पश्चिम दिशा में सींग वाले मनुष्य उपजे हैं। और उत्तर दिशा में वचन रहित गूंगे मनुष्य उपजे हैं। माने इधर से तो देखो तो लंगड़े जैसे दिखेंगे, पूंछ वाले दिखेंगे,
सींग वाले दिखेंगे और उत्तर की तरफ तो गूंगे। समुद्रिनी की चार दिशा के चार द्वीपनि में अनुक्रमते सांकल के से कर्ण वाले, सांकल जैसे कर्ण, तथा शष्कुलीकरण मनुष्य उपजे। शष्कुलीकरण नाम ही उसका है, सांकल जैसे। एक कर्ण को ओढ़ ले, एक को बिछाए ले, ऐसे लंब कर्ण मनुष्य उपजे। बोलो, इतने बड़े बड़े कान कि उन्हीं को बिछा करके सो गए, और दूसरे कान को ओढ़ करके सो। ये भी उनके उपभोग भूमि का ये ऐसा भोग है उनका, और क्या है? खुद का ही ओढ़ना, खुद का ही बिछाना, कुछ और की आवश्यकता ही नहीं। एक कर्ण को ओढ़ ले, एक को बिछाए ले, ऐसे लंब कर्ण मनुष्य उपजे। बहुरी, लंबे कान वाले लंब कर्ण मनुष्य, और सूसा कैसे कर्ण वाले, सूसा माने खरगोश, है ना, खरगोश जैसे कर्ण वाले मनुष्य ए समुद्र की विदिशा में उपजे। अभी तो चार दिशाओं की बात की थी, अब ये चार विदिशाएं। विदिशाएं समझते हैं? जो जैसे नॉर्थ ईस्ट, है ना, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, ऐसे उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, ये सब चार विदिशाएं कहलाती है। बहुरी कैसे होते हैं वहां पे, वो खरगोश जैसे। मुझे तो ऐसा विचार आता है, ये जो मुखोटे चले ना, लोग बाग ऐसे मुखोटे लगाने लग गए और हंसी मजाक करने लग गए, ये कोई ऐसा ही वहां का जीव आया होगा जिसको पिछले भव का कुछ ऐसा स्मरण सा हुआ हो, या उस तरह की याद रही हो। तो अभी भी वैसे ही कि अपन ऐसे कान बना के लगा लो। हमने एक जगह दृश्य देखा, आते समय देख रहे थे, एक मोटरसाइकिल वाले ने हेलमेट लगा रखा, और हेलमेट में ऊपर दो सींग थे। ऐसे हेलमेट भी आते हैं। उस दिन देखा, वो चला रहा बड़ा आराम से, हम कार से जा रहे हैं और वो चला रहा, तो गाड़ी में बच्चे बैठ करके वो भी हंस रहे थे। सींग वाला हेलमेट, अब बताओ क्या सूझी उसको, सींग वाला हेलमेट लगाने, या ऐसे ऐसे मुखौटे लगाने की क्या सूझी, कि ये जरूर पिछले भव की याद आई होगी। है समझ में? वहां से आया हुआ होगा ना, वहां सींग थे, वहां इस तरह के कान थे, इस तरह का मुंह था, कि खरगोश का चेहरा लगा लो, अब खरगोश जैसे कान लंबे लंबे निकल जाए। तो ऐसे तो वास्तव में होते ही हैं। मतलब ये कोई ऐसी कथाकारों की कल्पनाएं नहीं है, ये वास्तविकताएं हैं। और जैसी जैसी लोगों को याद आ गई, सो उन्होंने बना लिया ऐसे। सिंह का सा मुख, बोलो। हम्म, कैसे कैसे है? पहले तो वो सूसा जैसे कान, यानी कि खरगोश जैसे कान वाले, और सिंह जैसा मुंह, शेर का मुंह, और बदन जो इसका है ही सही। अब लोगों के पता नहीं क्या जमी, जो कुछ अवतार भी इस तरह के मान लिए हैं। इस तरह के तो वहां पे होते हैं भैया। वो जो विदिशाएं हैं, और उन विदिशाओं में कुमानुष द्वीप हैं, अंतर द्वीप, उनमें ऐसे होते हैं जी। घोड़ा का सा मुख, कार्टूनों में तो फिर भी दिख जाते हैं, कार्टून बनाते हैं बहुत से इस तरह के हैं। तो आपने देखा हो, बहुत से दुकान वाले ऐसा स्टिकर लगा के रखते हैं, उधार लेते वक्त और उधार का पैसा मांगने पर। उसमें पहले तो वो ग्राहक पे गाय जैसा मुंह लगा देता है, और उधार जब मांगा जाए तो शेर जैसा मुंह उसका लगा के रखते हो। क्या? खैर वो तो कल्पनाएं हैं, लेकिन ये वास्तव में इस तरह के जीव होते हैं। शेर जैसा मुंह, घोड़े जैसा मुंह, कुकरा सा मुंह, कुत्ते जैसा, भैंसा का सा मुख, भैंसे जैसा मुंह, सूर का सा मुख, सुअर जैसा ही। सोचो तो सही कैसा लगता हो। व्याघ्र का सा मुख, बाघ जैसा। घुग्गू का सा मुख, घुग्गू माने उल्लू, उल्लू उल्लू होता है, उसको घुग्गू कहा जाता है। इसमें क्या किया? हाँ, उल्लू जैसा, ठीक है। बानरे का सा मुख, बंदर जैसा। अभी बहुत से लोगों के नाम कर्म भी इस तरह के होते हैं, जो उनके चेहरे वैसे ही नजर आते हैं। क्या आया समझ में? तो कई बार तो ऐसा देखने में आता है, क्या कहें, देखो, अब बहुत से जैसे ये मांसाहारी और ये रहते हैं ना, वो जिसका मांस विशेष खाते हैं, जैसा काम करते हैं, उनका चेहरा भी धीरे धीरे उनके जैसा लगने लग जाता है। बहुत से ऐसे दिखते हैं, वो बकरे जैसी शक्ल दिखने लग, आंखें बकरे जैसी हो जाती उनकी खुद की। क्या क्या पता, अगले भव में जहां जाना हो, खैर अगले भव में उनका संगी पंचेंद्रिय होना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसे विशेष पापियों का तो संगी पंचेंद्रिय भी नहीं हो पाए।
लेकिन वो नामकरण भी ऐसा पलटता जाता है उनका, जो बिल्कुल वैसे ही दिखने लग जाता है। व्याघ्र का सा मुख, घुघु का सा मुख, बानरे का सा मुख, मच्छ का सा मुख, मछली जैसा। ये ऊपर का धड़ मछली जैसा, नीचे दो पैर। ये कल्पना जो करते हैं ना ये कार्टून बनाने वाले, इन्होंने तो उल्टी कर, नीचे मछली जैसा और ऊपर धड़ मनुष्य का, जबकि ऐसे आपको ध्यान हो तो पहले मैंने ऐसे फोटो भेजे थे, ऐसी कटिंग पड़ी हुई है, जाने कहाँ कौन से देश में, अखबार की कटिंग है वो वहां से बह करके आए, और बहुत सारे लाइन से वहां पे मरे हुए, नीचे तो दो पैर और ऊपर मछली, मतलब जैसा अपने वर्णन आया वैसे। और उस समय बड़ा आश्चर्य हो, मेरे पास आज भी वो कटिंग रखी होगी फाइलों में, अखबार में आई खबर फोटो से। क्या हो सकता है कहीं से बेब हुआ के और आ गए हो इधर, कोई बड़ी बात तो नहीं है है ना। तो रखी है अभी भी, ढूंढेंगे उसको, बहुत दिन हो गए। वो पढ़ते थे उस टाइम इधर उधर शिविर में, और बच्चों को दिखाने के लिए लेके जाते थे, वो सब सामग्री काफी इकट्ठी करी थी, अभी भी है बहुत सी। तो मच्छ का सा मुख, कि ऊपर का धड़ मछली जैसा और नीचे टांगे, है ना। ऐसा नहीं कि नीचे मछली और ऊपर मनुष्य, ऐसा तो वो कल्पनाकार बना लेते। मीढ़ा का सा मुख, मीढ़ा मतलब वो क्या बोलते हैं, भेड़, भेड़ जैसा, है ना, मछली जैसा। काल मुख, हाँ काल मुख, मीढ़ा का सा मुख। गो का सा मुख, गाय जैसा, गाय जैसा मुंह। मेघ का सा मुख, बादल जैसा, बादल का कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा विचित्र सा, अटपटे आकार वाला, रंग भी बड़ा ऐसा है। बिजुली का सा मुख, बताओ कैसी विचित्रता है, मतलब अपने को तो कल्पना करने में बड़ी दिक्कत होती। दर्पण का सा मुख, कि कोई उसका मुंह देखे तो ऐसा ही दिखे आर पार, है? आर पार क्या मतलब, वो खुद का ही चेहरा दिखने लगे, मतलब वो दिखेगा नहीं। तो हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे अपन देखते हैं गिरगिट होता है, गिरगिट रंग बदल लेता है बिल्कुल माहौल के हिसाब से, वैसा का वैसा ही हो जाता है ना। तो इसमें भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, इस तरह के हो जाए। वैज्ञानिक तो कल्पना करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा गैजेट बनाया, वो पहन करके अदृश्य हो गया, या अदृश्य क्या हो गया कि इसके आर पार दिखने लग गया, तो वैसा ही ये होगा कुछ। मेघ का सा मुख, बिजली का सा मुख, दर्पण का सा मुख, हस्ती का सा मुख। सोचो तो सही, है मनुष्य का शरीर और ऊपर हाथी जैसा। ये कल्पनाएं हैं, ये कल्पना का मतलब अन्य मत वालों ने जो कल्पनाएं की हैं, उनको भगवान जैसा भी बना दिया, वो सब ये यहाँ हमारे यहाँ पे मानुष द्वीप में, अंतर द्वीपों में पाए जाते हैं इस तरह। ये 16 दिशा विदिशानी के अंतराल में तथा पर्वतनी के अंत की सूधि में द्वीप हैं, तिनमें मनुष्य ऐसे मुख वाले उपजे हैं। ये सब लवण समुद्र के बीच में अलग अलग जगह पर है ना, चार दिशाओं में, चार विदिशाओं में। और ये जो क्या बोलते हैं पर्वत है, पर्वत की बिल्कुल सीध में, वहां पे मिल जाएंगे इस तरह। तो ऐसे ये 16 प्रकार के द्वीप बताए और 16 प्रकार के मुंह बताए हैं। ऐसे मुख वाले मनुष्य उपजते हैं। ऐसे लवण समुद्र के एक तट में 24 अंतर्द्वीप, एक तट में 24 अंतर्द्वीप, दो तट के 48, और 48 ही कालोदधि समुद्र के, ऐसे 96 अंतर्द्वीपनि में कुभोग भूमि है। ये समझ में आए? 96 कैसे कि भैया, एक लवण समुद्र के 48 गिन लेना। अब 48 कैसे गिनेंगे, ये सीधा सा है, एक दिशा में 12 गिन लो, 12 अंतर्द्वीप एक दिशा में, तो 12 चौक 48, ठीक है ना। तो 48 वो हो गए, 48 वो हो गए, टोटल 96। इसका नक्शा है एक, उपलब्ध है इसका नक्शा भी, है ना। उज्ज्वला जी है ना, उज्ज्वला जी शाह, उनके द्वारा नक्शे बनाए गए। तो वो अच्छे नक्शे हैं, पहले शायद ग्रुप पर शेयर भी किए थे मैंने, फिर से कर दूंगा, ये अंतर्द्वीप समझने हो तो। उसमें एक नक्शा ऐसे ही अंतर्द्वीप का है, हाँ उधर वाला है। हमने यहाँ लगा रखे हैं ऐसे, जब बच्चों को पढ़ाते थे तो ये नक्शों से समझाते थे। देखो, ये 16 दिशा विदिशानी के अंतराल में तथा पर्वतिनी के अंत की सूधि में द्वीप है, तिनमें मनुष्य ऐसे मुख वाले उपजे हैं। ऐसे लवण समुद्र के एक तट में 24 अंतर्द्वीप, दो तट के 48, और 48 ही कालोदरी समुद्र के, ऐसे 96 अंतर्द्वीपनि में कुभोग भूमि है, तिनमें कुपात्र दानते मनुष्य युगल उपजे। देखो है तो कुभोग भूमि, लेकिन कुछ कुछ सिस्टम भोग भूमि जैसे ही, जैसे वो युगले ही पैदा होते हैं,
है ना। और विशेष प्रतिकूलता वहां नहीं होती, क्योंकि भले भोग भूमि है तो भोग वाली, लेकिन तिनमें एक टांग वाले हैं, ते गुफानी में बसे हैं। अब देखो सबका रहने का स्थान भी बता रहा है। जो एक टांग वाले हैं वो गुफाओं में रहते हैं। और अत्यंत मीठी मृत्तिका का भक्षण करे है। बहुत मीठी मीठी, ये क्या बोलते हैं, मिट्टी, मीठी मिट्टी का भक्षण वहां पे किया जाता है। और अन्य शेष 23 प्रकार के मनुष्य वृक्षनी के नीचे बसे हैं। अच्छा मतलब ये जो है एक टांग वाले, सिर्फ वो गुफाओं में रहते हैं, और बाकी जो ये 23 प्रकार के हैं ना, यहाँ पे 23 प्रकार के लिख लीजिएगा। सभी मनुष्य लिखा ना, सभी मनुष्य के स्थान पर मतलब सभी के बाद में 23 प्रकार के, क्योंकि 24 तरह के देख लिए अपन ने, 24 तरह के हैं ये। तो 23 प्रकार के जो मनुष्य हैं वो वृक्षों के नीचे रहते हैं। और कल्प वृक्ष निके दिए नाना प्रकार फल भक्षण करे है। एक टांग वालों को कल्प वृक्ष नहीं मिलता ना, वो गुफाओं में रहता है, तो उनकी दूसरी व्यवस्था है, वो मिट्टी वगैरह से ही जो भी हो जाता है। और बाकी ये जो 23 प्रकार के वृक्षों के नीचे रहते हैं, कल्प वृक्षों के तरह तरह के फलों का भक्षण करते हैं। अब उपभोग भूमि के मनुष्यनी में उपजने के कारण कारण परिणामनि को 3 गाथानी में त्रिलोक सारजी में कया है, सो कहे। देखो 3 गाथाओं के अंदर ये त्रिलोक सारजी में बताया गया है, इसे देखते हैं। जिणलिंगे मायावी जोई समन्तो वजीविधन कंखा ऐ ऐ गौरव सन्न जुदा करेंति जे पर विवाहंपि दंसण विराहियाजे दोषमणालोचयन्ति दूषणगा पंचगितवामिच्छा मोणं परिहर्य भुञ्जन्ति दुग्भाव असुचि सूदग गुप्फ वै जाय संकरादीः कयदाणाविकुपत्ते जीवा कुणरे सुजायन्ते। यहाँ काफी संशोधन है ना, नोट कर लीजिए। पहली लाइन में जोई समन्तोव जीवी, ये एक साथ आएगा, और धन कंखा अलग आएगा, है ना। जो जीवी लिखा है ना, वो व के बाद जीवी में गैप नहीं है, वो असल में उपजीवी है, उपजीवी, है ना। और धन कंखा ये तो अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद आई गौरव, र के ऊपर क्या बिंदी थी, है ना, वो र की बिंदी तो हटाइए और र के बाद वह जोड़िए। और उसके बाद सन्न जुदा एक साथ, आई गौरव सन्न जुदा, क्या, ये एक शब्द है पूरा। आई गौरव, वह आ जाएगा, र पे बिंदी हट जाएगी, सन्न जुदा करेंति जे पर विवाह पे, ये अलग हो गया, ठीक है। दंसण विराहिया, ये एक साथ है, इसमें गैप नहीं आएगा। फिर उसके बाद दु सणगा, ये ऐसा जो अलग लिखा है ना, इसके स्थान पर दूषणगा पूरा एक बनेगा। द में बड़े उ की मात्रा, और वो सणगा के साथ ही मिलेगा, दूषणगा है वो, है ना, दूषणक, ऐसा है, ठीक है। इससे नीचे वाली लाइन में भजंती, भजंती के स्थान पर भुंजंती, ठीक है, भजंती के स्थान पर भुंजंती। फिर उसके बाद ये दुभाव लिखा है ना, व के स्थान पर आधा ब आएगा, आधा व है ना, आधा व को आधा ब कर लीजिए, दुभाव। और ये मिल जाएगा आगे, असुई के स्थान पर असुचि, ई के स्थान पर ची आ जाएगा। और सूदक और पुफ और वही जाई संकरादि, ये पूरा एक है, इनमें गैप नहीं है। चाहो तो आप डेश दे सकते हो, लेकिन गैप नहीं आएगा इसमें। तीसरी गाथा में 924, दुभाव असुचि सूदग, है ना, दुभाव असुचि सूदग पुफ वही जाई संकरादि ही, ये सब अक्षर मिलकर, शब्द मिलकर के एक साथ हो। फिर कय दाना वी, यहाँ स्पेस है, कय दाना वी अलग है, कय दाना भी एक साथ नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं भी करो तो भी वो बन सकती है, उसकी संधि समझ में आ जाएगी। कुपत्ते के स्थान पर कुवत्ते, ऐसा बैठ जाएगा।
देखिए, इसका नीचे से अर्थ पढ़ता हूं मैं। पहले एक काम करते हैं, अपन ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे, है ना। हेडिंग लगा लेते हैं। बोलिए। यहाँ जो 923 में भुंजंती और 924 में जायंती है, वो हम्म। न जो लिखा है वो डॉट के रूप में आ जाएगा ना, बिंदु के रूप में आ जाएगा। कोई म्यूचुअली दिक्कत। प्राकृत में वो ऐसे लिखा नहीं जाता है, मतलब वो अनुनासिक नहीं आता है। हाँ, वो बिंदु आ जाएगा वहां पे, प्राकृत में बिंदु का ही प्रयोग ज्यादा रहता है। चलिए, इसका अर्थ पढ़ देता हूं मैं पहले। जे जिनेन्द्र का निर्ग्रंथ लिंग धारण करिके अनेक परिसह सहते हु मायाचार के परिणाम धारे है, तथा केतेक जिनलिंग धारण करिके करिके हु ज्योतिष विद्या मंत्र विद्या वैद्य विद्या करी लोकनी में भोजन आदि करी जीवे है। लोकनी को ज्योतिष वैद्यक मंत्र शास्त्र आदि करी आप में भक्त करे है, तथा जिनेन्द्र का लिंग और तपश्चरण करी धन की वांछा करे है, तथा जिन लिंग धारण करी रिद्धि का गर्व करी युक्त है। हम जगत में पूज्य हैं, तथा अपना यश जगत में विख्यात है, ताका गर्व करी युक्त है, तथा अपने साता का उदय जनित सुख करी गर्व को धारे है, तथा जिन लिंग धारण करी आहार की वांछा धारे है, तथा अशुभ का उदय को भय धारे है, तथा मैथुन की वांछा करे है, परिग्रह शिष्यादिक की वांछा करे है, तथा जिन लिंगधारी पर के विवाह में प्रवृत्ति करे है, ते कुतप के प्रभाव ते कुमानुषनी में उपजे। बहुरी, जे जिन लिंग धारण करी सम्यक दर्शन की विराधना करे है, जे जिन लिंग धारण करी के हु अपने दोषनी की आलोचना गुरु सुन नहीं करे है, तथा जिन लिंग धारण करी के हु अन्य के दोष कहे है। बहुरी, जे मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप करी काय क्लेश करे है, तथा जे मौन छाड़ी भोजन करे है, तथा जे दुष्ट भावनी करी दान दे है, तथा जे अशुचिपणा करी दान देवे है, तथा सूतक आदि सहित होए दान देवे है, तथा रजस्वला स्त्री का संसर्ग करी दान देवे है, तथा जाति संकर आदि नि करी दान देवे है, तथा कुपात्रनी में दान करे है, ते कुमानुष में उपजे है। ते कुमानुष हु समस्त क्लेश रहित एक पल्ले पर्यंत स्त्री पुरुषनी का युगल साथ ही उपजे मरे है। दान के तप के प्रभाव ते सदा काल सुख में मग्न काल पूर्ण करी मंद कषाय के प्रभाव ते भवन त्रिग्नि में जाय उपजे है। बहुरी, के कुपात्रनी को दान दे म्लेच्छ बहुत भोगनी सहित उपजे। कई कुपात्र दान के प्रभाव थे नीच कुलनी में बहुत धन के धनी मांस भक्षी मद्यपानी वेश्या में आसक्त निरोग शरीरी होए है। कई कुपात्र दान के प्रभाव थे राजानी के दासी दास हस्ती घोड़ा स्वान वान स्वान वानरा इत्यादि में सुंदर भोजन वस्त्र आभरण आदि प्रचुर भोग उपभोग सामग्री भोगी मरण करी दुर्गति चले जाए है। जाते हैं कुपात्र हु अनेक जाति के और दातार के भाव हु अनेक जाति के हैं, और दान की सामग्री हु अनेक जाति की है, ताते दान का फल हु अनेक जाति के हैं, है ना। अब आगे दया दान की बात आएगी, उसको तो अपन आगे देखेंगे, अभी पहले यहाँ तक की चर्चा कर लेते हैं। देखो, गाथाओं में ये बताया है कि इस कुपात्र दान के फल से क्या होता है। सिर्फ कुपात्र दान के फल वाले इसी जगह नहीं जाते, बल्कि मुनि वेश धारण करके ना जिनेन्द्र देव के मार्ग का वेश धारण करके विपरीत क्रिया करने वाले भी ऐसे खोटे स्थानों पर उपजते हैं। अब कोई कह सकता है कि साहब खोटे स्थान क्या है इसमें, सब भोग भोगने को मिल तो रहा है, कोई प्रतिकूलता नहीं, फिर किस बात का खोटा। कि ठीक है, तो तुमको ऐसा ही बनना पसंद है, एक टांग वाला मनुष्य है, हाथी जैसे मुंह वाला, घोड़े जैसे मुंह वाला, शेर जैसे मुंह वाला, बंदर जैसे मुंह वाला, तरह तरह के मुंह वाला, ऐसा बनना पसंद है। क्या कह रहे हैं, अब कुभोग भूमि में मनुष्यों के उत्पन्न होने के कारण रूप परिणाम ये त्रिलोक सारजी में बता। जिण लिंगे मायावी, जिन लिंग धारण करके जो मायावी, मायावी माने छली कपटी हो। कैसा छली कपटी,
कि जिनेंद्र भगवान के मार्ग के अतिरिक्त और सारी बातें करता हो, दुनिया को तरह तरह के उपदेश देता हो, हैं? जिनेंद्र का वेश धारण किया है, मुनि का वेश धारण किया है, तो इसको तो मोक्ष मार्ग दर्शाना चाहिए था। लेकिन ये क्या दर्शाने लगा? ये वास्तु ऐसा कर लो, ये तंत्र मंत्र ऐसा कर लो, ये चीजें ऐसी कर लो। बोलो। जिण लिंगे मायावी, जोई समन्तोव जीवी, योगी समन्तोपजीवी। क्या कह रहे हैं? तरह तरह की विद्याओं से, है ना, वो उपजीवी, अपना जीवन चलाने वाला। और धन कंखा, ये तो समझ में आ रहा हो। धन कंखा माने धन की आकांक्षा रखने वाला। अई गौरव सन्न जुदा, अई गौरव, अत्यधिक गौरव, गौरव आदि संज्ञा से युक्त, करेंती जे पर विवाहम पी, अन्य का विवाह कराने वाले। हम्म? जिन लिंग धारण करके, मुनिवेश धारण करके दूसरों का विवाह कराने वाला, विवाह की विधि बताने वाला। क्या चला था एक वो बड़ा सारा, है? चक्रवर्ती विवाह। नहीं हुआ ऐसा? ऐसा चलने लगा, जाने क्या चलने लगा। यहाँ कह रहे हैं दूसरों का विवाह कराने वाला, जिन लिंग का धारण करने वाला, वो उपभोग भूमि में जाता। कौन कह रहा है ये? है? ये नेमी चंद्राचार्य कह रहे हैं, त्रिलोकसार ग्रंथ। ये सदाशिव जी नहीं कह रहे, ये टोडरमल जी नहीं कह रहे, या कोई कांजी स्वामी नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। और इस ग्रंथ में दिक्कत हो तो त्रिलोकसार ग्रंथ उठा के देख लो। हम्म? सभी जगह से छपे हुए हैं त्रिलोकसार जी तो। या फिर कल से उनकी भी मना कर देना कि नहीं नहीं, ये पूजनिक नहीं है, हैं? खुद ही पूजनिक कहलाना बस। क्या कह रहे हैं? दूसरों का विवाह कराने वाले भी, और अत्यधिक गौरव सहित मायावी। मायावी कैसा? देखो, अपने यहाँ तो माया की वो एक ही परिभाषा है कि जिस वेश को धारण किया है उस वेश संबंधी बात करो भाई। आप मोक्ष मार्ग को धारण किया ना, बाहर से तो किया ना मोक्ष मार्ग को धारण, तो हमें क्या मतलब क्या बात करनी चाहिए होगी? मोक्ष मार्ग की बात करते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग का उपदेश तो ना दिया, और उल्टी सीधी क्रियाएं बता दी, और चीजें बता दी, उनको सम्यक दर्शन का कारण बता दिया। ये क्या है? वो जिन लिंग में माया। क्या कह रहे हो? दंसण विराहिया जे, जो दर्शन के विराधक। दंसण विराही, सम्यक दर्शन के विराधक है, माने जो उसमें दोष लगाते हैं। और कैसे दोष लगाते हैं वो अपने को मालूम है ना। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, ये सारी चीजें थी ना। जे दोषम आलोचयंती, जो अपने दोषों का आलोचन नहीं करते हैं, अपने दोषों की आलोचना नहीं करते, स्वयं की निंदा गर्ह नहीं करते, दोषों के अपने गुरु के पास जाकर के दोषों का निवेदन नहीं करते। और क्या कह रहे हैं? दूषण का, दूषण का माने दूसरों में दोष लगाते, खुद विपरीत मार्ग पर चले और दूसरों पर दोष लगाते। पंचक की तवा, पंचक की तवा, अरे पंचाग्नि तप, पंचाग्नि आदि तप तपते हैं। मिच्छा, मिथ्यात्व सहित हैं। मौनम परिहरि भुंजंती, जो मौन छोड़ करके भोजन करते, मौन आदि से भोजन नहीं करते। अरे, अपने यहाँ तो श्रावक भी मौन पूर्वक ही भोजन करे, ऐसा निर्देश है। मौनम सप्त स्थानम, पहले देखा ना अपन, 7 स्थान पर मौन बताया। अब वहां पे अगर मुनि वेश आदि धारण करके, और वहां ही अगर मौन धारण नहीं करता, क्या कह रहे हैं? मौनम परिहरि, मौन का परिहार करके भुंजंती, ये भजंती गलत छपा है, भुंजंती। ये मैंने मिलान कर लिया इसलिए बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो मन से बता रहे होंगे, ऐसा ऐसा किसी को लगे नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। मूल ग्रंथ से मिलान करके अपन देख रहे हैं। सपने में गलती हुई। और क्या कह रहे हैं? दुर्भाव, दुर्भावना पूर्वक, असूई, सूदक, उफवई, अशुचि, सूतक अथवा पुष्पवती आदि स्त्री, जाई संकर आदि, ना, आदि स्त्री से संकर होता हुआ, ना, संकर दोष सहित होता हुआ उसका, जाई संकर का मतलब तो जाति संकर, जाति संकर आदि होता हुआ, पुष्पवती का से क्या कहें, छिया हुआ, पुष्पवती यानी ये शारीरिक दोष सहित अभी स्त्री हो तो। कय दाना भी, कृत दाना अपि, कृत दाना यानी जिसने दान दिया हो तो भी,
कहाँ पे? कहाँ दान दिया? कुवत्ते, कुपात्र में। कुपात्र में अगर ऐसा दान दिया हो तो जीवा कुणरेषु जायन्ते, ऐसे जीव कुनरों में, छोटे मनुष्यों में जाकर के पैदा होते। कुमनुष्य, कुनरेषु यानी कुमनुष्य, कुमनुष्य जात उनमें कुमानुष द्वीप में जाकर पैदा होते हैं। ठीक है, अर्थ देखिए। जो जिनेन्द्र का निर्ग्रंथ लिंग धारण करके अनेक परीक्षा सहते हुए भी मायाचार के परिणाम करता है। देखो परीक्षा आदि तो सहन कर रहा है, लेकिन मायाचार के परिणाम से। क्यों? इस संसार को ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया। रत्नाकर 25 ही है ना, मैंने पहले भी शायद आप लोगों को सुनाया हो, ये सुनाया ही। संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया, आया समझ? झगड़ा कराने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, निर्लज्ज हो कब तक उड़ाऊं है प्रभो अपनी हंसी। मैं असल में दो लाइनें मिला करके बोलता हूँ। संसार ठगने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, ये मेरी जीभ पर ये विद्या किस लिए? कि संसार को ठगने के लिए, क्योंकि ये भी होता है। और झगड़ा कराने के लिए भी विद्या होती है ना। असल में विद्या इसलिए नहीं होती, ये तो विद्या थी लेकिन उसका दुरुपयोग किया, आपस में झगड़ा मचाया है, आपस में झगड़ा करा दिया लोगों का। क्या लिखा? अनेक परीक्षा सहते हुए भी मायाचार के परिणाम करते हैं। ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, 122 23 24, 922 23 24 है ये, है ना? 100 नहीं है, 900 है। फिर से बताऊं सुधार, देखो पहली लाइन में तो वो समन्तोव और जीवी एक साथ आया, जीवी शब्द इधर जुड़ जाएगा, धन कंखा अलग हो जाए। ठीक है, दूसरी पंक्ति में यानी 922 की नीचे वाली पंक्ति में अई गौरव सन्न जुदा, र के ऊपर की बिंदी हटेगी और वह आ जाएगा र के बाद, और सन्न जुदा ये पूरा एक बन जाएगा, अई गौरव सन्न जुदा। ठीक है, ये 922 में थे। 923 की ऊपर की पंक्ति में तनसण विराहिया, ये एक साथ हो जाएगा, इनमें एक साथ हो जाएगा ये। और जो आखिर में दुसणगा लिखा है, वो दूसणगा, बड़े ऊ की मात्रा और एक साथ हो जाएंगे वो। भाई दूषण लगाने वाले हैं, दूषणगा, है ना? दू और सणगा ये अलग अलग नहीं है, ये एक है, और द में बड़े ऊ की मात्रा। 923 में तो यही है। और 923 में एक और है, भजंती के स्थान पर भुंजंती। आखिर में जो भजंती लिखा है, भजंती के स्थान पर भुंजंती, मतलब भ में ऊ की मात्रा भी लग जाएगी और बिंदी भी लग जाएगी। फिर ऐसे ही 924 में दुभाव, इसके स्थान पर दुभाव, आधा व जो लिखा हुआ है आधे व के स्थान पर आधा ब, और इधर असुई, असुई में ई के स्थान पर असुचि, ची आ जाएगा, ई के स्थान पर ची। असुचि सूदक पुफ वही जाई संकराधि, ये पूरे एक हो जाएंगे। दुभाव असुई सूदक पुफ वही जाई संकराधि, ये पूरा एक पद बन गया। और नीचे वाली लाइन में कय दाणावी कुवत्ते, ये प के स्थान पर व हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जो भुंजंती और जायंते ये दो हैं, इसमें आधे न के स्थान पर ऊपर बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, ये इसमें संशोधन। चलिए अर्थ देखते हैं। जो जिनेन्द्र का निर्ग्रंथ लिंग धारण करके अनेक परीक्षा सहते हुए भी मायाचार के परिणाम करते हैं। अब विचार कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। जो ज्योतिष विद्या, सदासुख जी ने कैसे देख लिया भविष्य, हाँ? जो ज्योतिष विद्या या मुनि वेश धारण करके तीन लोग के समझ लो क्या कहें, सर्वश्रेष्ठ पद को धारण करके क्या करने लगा? ज्योतिष बताने लगा। हम ज्योतिष हैं, विशेष ज्योतिष जानते हैं। मंत्र विद्या, हमने आपकी शांति के लिए एक नया मंत्र इजाद किया है और हमने उसकी सिद्धि कर ली है, और इससे आपका कोरोना वोरोना सब दूर हो जाएगा। ये मेरे मन के उदाहरण नहीं है, इन सबकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, असल में बोले गए वाक्य जो ही मैं बता रहा हूं आप। और बाद में खुद ही दुबक करके बैठ गए, हैं? पहले तो मंत्र घोषित कर दिया कि इस मंत्र का जाप करो तुम्हारा सब कोरोना दूर हो जाएगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। और जब सरकार के भी
काबू में नहीं रहा तो खुद डर कर बैठ गए कि तुम गुरु हत्या के दोषी बनोगे अगर हमारे पास आ गए। हैं? इतना डर। हैं? पहले तो तुम मंत्र बताते फिर रहे थे दूसरों को, और पहले तो इतने बड़ी बड़ी सभाएं लगा दी। उन सभाओं में जाने कितने लोगों को कोरोना हुआ, और उनमें से बहुत से गुजर भी गए, और तुम्हारे मंत्रों के चक्कर में प्रॉपर इलाज नहीं लिया और वो भी गुजर गए। उसका दोषी कौन है? हम्म? खैर, ये तो आज की समस्या है ना। अब उस पर तो जो भी एक्शन लिया जा रहा है वो लिया ही जा रहा होगा। अपने तो ये देखना है कि जो ऐसी ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, इसी में और जोड़ लेना वास्तु विद्या। हम्म? यहाँ का तोड़ो वहां का फोड़ो, इधर का बनाओ उधर का गिराओ। वैद्य विद्या, बहुत चूरन चपाटे भी बताए गए थे उस समय। कोरोना का काढ़ा बनाने की विधि, अचूक विधियां हैं। एक संघ कुछ और बता रहा है, दूसरा संघ कुछ और बता रहा है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है लोग। हाँ, वो सब देख लीजिएगा, है ना, ये योग और वो योग तरह तरह के हैं। ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, वैद्य विद्या के द्वारा लोगों को प्रसन्न करके भोजन प्राप्त कर जीते। ये आजीविका बना ली इसने, रुपए पैसे की नहीं, है ना, भक्तों की और भोजन वगैरह की, ये आजीविका बन गई इसकी। लोगों को ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र शास्त्रों द्वारा अपना भक्त बनाते हैं। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब लगा लीजिएगा इसका अर्थ। तपश्चरण करके धन की वांछा करते हैं। अरे साहब, 2 महीने से मौन पे बैठे हुए हैं, 2 महीने से वहां पहाड़ के ऊपर हैं, किसी से मिल नहीं रहे, जुल नहीं रहे। कि वो तो किसी पे रोक लगाते नहीं कि कोई मिलने नहीं आएगा और कोई ऐसा नहीं करेगा। भाई, तुमको जब तब करना है करो। वहां तो जानवर भी आ सकते हैं, इंसान भी आ सकते हैं, उसमें क्या है? हम्म? ऐसे रोक लगा सकते हैं मुनिराज किसी पर? अच्छा, एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। किसी जगह किसी व्यक्ति विशेष को रोकना, ये कौन सा पाप है? कौन से पाप में शामिल है? चोरी। चोरी के अतिचार थे। शून्य आगार विमोचितावास परोपरोधाकरण है। परोपरोधाकरण, ये उसके अतिचार के भावनाएं थी, है ना। उन भावनाओं में ये पता चला कि भाई दूसरे को रोकते नहीं है, किसी का आवागमन बाधित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। चोरी का दोष लगता है उसको। भाई, भावनाओं से विरुद्ध चोरी। भावनाएं उसको बढ़ाने के लिए होती हैं, उस व्रत को बढ़ाने के लिए तो भावनाएं हैं। और उन भावनाओं का विपरीत कार्य हो तो वो उसका दोष लगता है, माने सीधे सीधे पाप ही है वो, अतिचार क्या पाप ही है। बोलो। तपश्चरण करके धन की वांछा करते हैं। देखो, यहाँ आके हमने इतना तप किया है, हमारी संस्था को, हमारे मठ को, हमारे इस स्थान को इतना दान दो। रिद्धि के गर्व से युक्त हैं, हमें ऐसी रिद्धि प्रकट है, और ऐसा बता देते हैं, और ऐसा हमारा एक बार वो आशीर्वाद दे दें तो बस मन चाहा काम हो जाता है। कि साहब हमको तो बच्चे बच्ची चाहिए, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और हो गए बच्चे बच्चे। कि लड़का ही चाहिए तो लड़का हो, बोलो। कि उनकी कृपा से हुआ, कि उनकी कृपा से हुआ। जिन जिन के नहीं हो रहे, भारत वालों को सबको भेज दो, उनकी कृपा से हो जाएगा। है? क्या पागलपन छाता है लोगों को। तपश्चरण आदि करके धन की वांछा करते हैं, रिद्धि के गर्व से युक्त हैं। हम जगत में पूज्य हैं तथा अपना यश जगत में विख्यात होने के गर्व से युक्त है। कह रहे हमारे इतने फॉलोअर हैं क्या? जितनी तो तुम्हारी कुल जनसंख्या नहीं है, उससे ज्यादा तो हमारे फॉलोअर हैं। ऐसा भी बहुत खोटा काम है आजकल का, मीडिया का, सोशल मीडिया का। बहुत फर्जीवाड़ा भी बहुत होता है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, पहले कोठे होते थे ना, उन कोठे पर नाचने वालों की, नाच देखने वालों की संख्या आपकी किसी भी स्वाध्याय सभा की संख्या से ज्यादा ही होती थी। और अभी भी होती थी, अभी भी। अब मतलब कोठे वोठे तो नहीं रहे, फिल्म लगती है ना, तो फिल्म लगे उस दिन थिएटरों में, उसको देखने वालों की संख्या और आपके स्वाध्यायियों की कुल संख्या मिला लेना, किसकी ज्यादा है। तो क्या संख्या से निर्णय करोगे सच और झूठ का? है? ये कहाँ की परिपाटी है? हमारे फॉलोअर इतने, अरे भ्रम में मत रहे भैया। फॉलोअर तो जाने किस किस के जाने कितने हो जाते हैं। अभी मैं कहूंगा तो कि अरे ऐसा कैसा उदाहरण दे रहे हैं, वो कहना अच्छा नहीं लगता सब। तपश्चरण करके धन की वांछा करते हैं, रिद्धि के गर्व से युक्त हैं।
हम जगत में पूज्य हैं तथा अपना यश जगत में विख्यात होने के गर्व से युक्त हैं। अपने साता के उदय जनित सुख के गर्व सहित है। देखो, थोड़ी बहुत पिछले पुण्य का उदय तो आ ही जाता है, तो पुण्य के उदय में जो अनुकूलता मिलती है, साता मिलती है, उसमें ये बिल्कुल गर्वित हो जाता है। असल में दिमाग पर चढ़ जाती है ये चीज, मेरा इतना वैभव है, मेरा इतना अनुकूलता है, ऐसा है वैसा है, दूसरे के पास क्या है, ये सब चीजें इसके दिमाग पर चढ़ जाती है और ये मद सहित अपने साता के उदय जनित सुख के गर्व सहित आहार की वांछा करते हैं। आहार की वांछा निरंतर रहा करते, अशुभ के उदय के भय सहित है। ये भी इनको भय सताता रहता है, कोई रोग नहीं हो जाए, कोई ऐसा अशुभ का पाप का उदय ना आ जाए। मैथुन की इच्छा करते हैं। बोलो, हैं? ऊंचे पद पर बैठकर भी वो ऐसी खोटी इच्छाएं, काम वासना आदि छूटती नहीं है, और फिर ऐसे ऐसे दुष्कर्म होते हैं, कांड होते हैं कुछ, तो फिर खबरें भी बनती हैं। उनके बारे में ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं। परिग्रह तथा शिष्यों की वांछा करते हैं। अच्छा, उनके यहाँ पे तो 10 करोड़ इकट्ठे हो गए, अपने यहाँ तो अभी तक 1 करोड़ भी इकट्ठे नहीं हुए। क्या कर रहे हो तुम लोग? अपनी संस्था में पैसा कैसे नहीं आ रहा है, उधर कैसे जा रहा है? बोलो, ये वांछा भी बनी रहती है। धन भी मिले, परिग्रह बढ़े, शिष्यों की वांछा। उनकी सभा में कितने बैठे थे? हमारी सभा में इतने सही है, अपनी सभा में भी बढ़ाओ। कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल राजनीति वाला हिसाब है। अरे भैया, तू कहाँ घुस गया है? तू क्या करने के लिए मुनि बना था? अरे वहां समझाया उन्होंने, इसमें है वो, अ, हाँ, प्रवचन सार जी में ही है, चरणानुयोग सूचक चूड़िका। उस दिन की याद कर जब दीक्षा धारण कर, उस दिन के भावों को याद, उस दिन के भावों को बारंबार दोहराते रहे। किस भावना से ये वेश धारण किया? मैं नहीं करा रहा हूं यार, कुंद कुंदाचार्य देव ने कहा। अपनी क्या बिसात है जो अपन दूसरे को कह सकते हैं? परिग्रह तथा शिष्यों की वांछा करते हैं, दूसरों के विवाह कराने की प्रवृत्ति करते हैं। वे सब जिन लिंगधारी, क्या लिखा? वे सब जिन लिंगधारी, के वेश तो जिन लिंग का धारण किया, लेकिन कुतब के प्रभाव से कुमनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। ये कौन लिख रहा है? ये सदा सुख जी लिख रहे हैं कि नहीं, ये तो नेमी चंद्राचार्य ने त्रिलोक सार ग्रंथ की 922, 923, 924 नंबर गाथा में लिखा है। वहां पढ़ लेना, और उसकी टीकाएं भी उपलब्ध हैं, तो वो भी देख लेना एक बार। ठीक है, आगे की चर्चा और कल करेंगे अपन। अभी तो पहली गाथा वाला अर्थ हुआ है ना, जो जिनलिंग धारण करके सम्यक दर्शन की विराधना करते हैं, तो आगे आएगा, इसको फिर कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, जिन वाणी प्राणी जान ले, जिन वाणी प्राणी जान ले, छाँव दरब पर जाए गुण सरब मननी के सरधाम ले, छाँव दरब पर जाए गुण सरब मननी के सरधाम ले, जिन वाणी प्राणी जान ले, देव धर्म निश्चय धर उर पूजा दान प्रमाण ले, देव धर्म गुरु निश्चय धर उर पूजा दान प्रमाण ले रे, जिन वाणी प्राणी जान ले, ध्यानत जान्यो जैन बखान्यो, ओम अक्षर मन आन ले, ध्यानत जान्यो जैन बखान्यो, ओम अक्षर मन आन ले, जिन वाणी प्राणी जान ले, जिन वाणी प्राणी जान ले।